नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। दुनिया की कोई भी परीक्षा यदि आप देना चाह रहे हैं तो मेरी बात पर आप थोड़ा विश्वास करें, अंत तक पढ़ें, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? ग्रासादा त्रासी, करमुद्दीन, डॉक्टर गिरियसन या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? आंसर ये ग्रासादा त्रासी के द्वारा प्रथम प्रयास किया गया था। सेकंड है, ग्रासादा त्रासी के ग्रंथ का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर का हिंदुस्तान, बी है इस्तेवार द लिटरेचर हिंदुई ये हिंदुस्तानी, सी है ताजकीरा ये सूरा, डी है हिंदुई साहित्य का इतिहास? आंसर बी इस्तेवार द लिटरेचर हिंदुई ये हिंदुस्तानी। ये मेरा बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि यह ग्रासादा त्रासी के द्वारा जब उच्चारण किया गया था हिंदुस्तान को, तो हिंदुई कह करके उन्होंने संबोधित किए थे। थर्ड है, इस्तेवार द लिटरेचर हिंदुई ये हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई थी? हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू? आंसर सी फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। तबाका तु शायरा के लेखक कौन है? इसको तबाक तु सूरा के नाम से भी बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा। इसके लेखक कौन? ईसा अल्लाह खान, अमीर खुसरो, नूर मोहम्मद, मौलवी करमुद्दीन? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये मौलवी करमुद्दीन के द्वारा लिखी गई ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ के बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना है। 5 है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का ताजकीरा कहा गया? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर का हिंदुस्तान, बी इस्तेवार द लिटरेचर हिंदुई ये हिंदुस्तानी, सी है ताजकीरा ये सूरा ये हिंदी, डी है हिंदुई साहित्य का इतिहास? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंख मूंद कर देने का प्रयास करेंगे, इसमें कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। आंसर सी हो जाएगा ताजकीरा ये सूरा हिंदुस्तान। 6 है, हिंदी साहित्य का नींव का पत्थर किसे माना गया? देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जोड़ दिया, नींव का पत्थर। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, बहुत जगह पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेगा। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर का हिंदुस्तान, बी है इस्तेवार द लिटरेचर हिंदुई ये हिंदुस्तानी, सी है शिव सी सरोज और डी है मिस्र विनोद? नींव का पत्थर, जो नींव का पत्थर मतलब होता है कभी भी वह बदला नहीं जा सकता है। आंसर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। तो जहां पे दिखाई देगा यहाँ पे ऑफ हो जाएगा थोड़ा सा, तो ऑप्शन मेरा ये बिल्कुल सही। इसी को क्या बोला गया? नींव का पत्थर बोला गया है, ध्यान रखेंगे। 7 है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर हिंदुस्तान को, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% है हिंदी साहित्य का। बी इस्तेवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी, सी है हिंदी साहित्य का इतिहास और डी है शिव सी सरोज का? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है? तो लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। ठीक है, मेरा बिल्कुल ये ऑप्शन सही को, इसी को प्रथम ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। हिंदी कवियों का प्रथम वित्त संग्रह कौन सा है? ग्रासादा त्रासी, शिव सी सेंगर, सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी है गिरियसन? तो हिंदी साहित्य का प्रथम वित्त संग्रह के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहा है, तो शिव सी सरोज जो है यह इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसलिए अर्थात शिव सी सिंगर के द्वारा लिखी गई ग्रंथ है। 9, हिंदी साहित्य लेखन में सबसे पहले काल विभाजन और प्रवृत्ति निरूपण का मूल्यांकन किसने किया था? ग्रासादा त्रासी, शिव सी सिंगर ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डी है गिरियसन ने? पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य में सबसे पहले काल विभाजन की प्रवृत्ति और मूल्यांकन करने वाले विद्वान कौन थे? तो ग्रासादा त्रासी के द्वारा किया गया था। सॉरी, गिरियसन महोदय जहाँ भी दिखाई देगा तो आप आंख मूंद कर लगाएंगे किस पर? तो गिरियसन महोदय पर। 10 है, एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक 1888 में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर का हिंदुस्तान, बी आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, डी है गणपति गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास और लास्ट में रामकुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास? 1888 में किस पुस्तक किस ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन
किया गया था, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसे भूलना नहीं है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं गिरियसन महोदय से। 11 द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्यिक इतिहास ग्रंथ किसने माना है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, किशोरीलाल गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लक्ष्मी सागर बिश्नोई। तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने माना? किशोरीलाल गुप्त के द्वारा माना गया है। 12 हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे माना गया है? हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मिश्र विनोद, शिव सी सरोज को यह हिंदी साहित्य के इतिहास। तो प्रस्थान बिंदु इससे पहले एक आया था मील का पत्थर, तो ध्यान रखेंगे शिव सी सरोज को प्रस्थान बिंदु कह करके संबोधित किया गया था। 13 डॉक्टर गिरियसन ने अपने इतिहास ग्रंथ लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली थी? इस्तेमाल द लिटरेचर हिंदुस्तान से, मिश्र विनोद से, शिव सी सरोज से, ताजकिरा ये सूरा से। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सर्वाधिक सहायता किससे ली थी गिरियसन महोदय ने, ये पूछ रहा है। तो आंसर हो जाएगा शिव सी सरोज को उठा करके इन्होंने इसके सहारे लिखा था फिर अपना ग्रंथ को, ठीक है। 14 द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या कितना है? 952, 1692, 750। तो कितने कवियों को वर्णन किया गया था? 952 कवियों को इन्होंने जिक्र किए हैं। 15 है हिंदी के विधायवादी साहित्य के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं अपितु गिरियसन, यह कथन किनके द्वारा दिया गया था? गिरियसन, ग्रासद त्रासी, प्रोफेशनल नलिन विलोचन शर्मा, सी है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और डी है नामवर जी। तो फिर से सुन लीजिए कि हिंदी साहित्य के विधायवादी साहित्य के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं अपितु गिरियसन महोदय है। तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो प्रोफेसर नलिन विलोचन के द्वारा कहा गया था। 16 है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर का हिंदुस्तान हिंदी का अध्ययनों का सृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका, क्योंकि क्या कारण रही थी? शिव सी सरोज के आधार पर लिखा गया था, बी इसमें साहित्य के विकास क्रम का सही निर्धारण नहीं किया गया था, और सी है उसने व्याकरण संबंधित अशुद्धियाँ थी, और डी अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। तो क्यों नहीं बन पाया था? आंसर ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, इसीलिए क्या हुआ? यह विघ्न बाधा बन गया था, रास्ते का पत्थर बन गया था रोड़ा, ठीक है। 17 मिश्र बंधु में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? तो मिश्र बंधु में यदि आपसे पूछेगा तो श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी ये 3 हुआ करते थे, पर कृष्ण बिहारी बिल्कुल ये गलत ऑप्शन है, इसलिए यहाँ हमें पूछा कि कौन सा सम्मिलित नहीं के बारे में, तो कृष्ण बिहारी को आप जरूर लगाएंगे। 18 है मिश्र विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया था? 5, 4, 3, 2। तो मिश्र बंधु विनोद में कितने कालों में विभाजित किया था? तो यह 5 कालखंडों में मिश्र बंधुओं ने विभाजित किया था हिंदी साहित्य को। 19 हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? शिव सी सिंगर, मिश्र विनोद, वियोग हरि, श्याम सुंदर दास। तो हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? ये आपसे जानना चाह रहा है। मिश्र बंधु जी हैं। क्या है? मिश्र बंधु। 20 है पादरी F.E. कोई द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ किस नाम से प्रकाशित हुआ था? इश्तेवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी या हिंदुस्तानी, बी है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, सी है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर और डी है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो पादरी F कई द्वारा लिखी गई है, किनके द्वारा? तो ये लिटरेचर ध्यान रखेंगे, द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के बारे में यहाँ पे चर्चा किया है। 20 वियोगी हरि को बजरंग माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा किससे मिली थी? वियोगी हरि के बारे में यहाँ पूछ रहा है, किससे मिली थी? पंडित राधाचरण गोस्वामी, परमानंद दास, चित स्वामी, सूरदास। तो वियोगी हरि को कहाँ से प्रेरणा मिली थी? आंसर 21 का सीधा पंडित राधाकृष्ण गोस्वामी के द्वारा मिली थी, ये बिल्कुल सही है। 22 आचार्य शुक्ल का साहित्यिक इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित किया गया था या हुआ था? हिंदी शब्द सागर की प्रस्तावना, बी है हिंदी साहित्य का विकास और सी है हिंदी साहित्य का चित्तवृत्ति का विकास और डी है हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास। तो किसके द्वारा यह प्रकाशन किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि देने का प्रयास करते हैं तो दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हिंदी साहित्य का विकास के बारे में कहा था।
23 आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन वर्ष कब है? 1917, 1918, 1919 या 1929? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में किया गया था। 24 है हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ है? कौन है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा का, बी है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और सी है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास हरियोध्य का, और डी है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे का। तो पूछ रहा आलोचनात्मक इतिहास किनका है? क्वेश्चन देख लीजिए, सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ कौन सा माना जाता है? आंसर हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 ईस्वी में लिखी गई थी आचार्य रामचंद्र के शुक्ल के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ मानी गई है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम था ये अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्ण पाठिका के रूप में प्रस्तुत करना, और बी है प्रवृत्ति विशेष के रूप में नामांकन का प्रयास करना, और सी है आदि काल को वीर गाथा काल नाम देना, और डी है ग्रंथों के प्रसिद्ध को महत्व देना, प्रसिद्धि को। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं। तो अपभ्रंश साहित्य को मेरा बिल्कुल ऑप्शन ए सही होता है। 26 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्य कोटि की नहीं है? भट्ट, केदार, नरपति, नालह की, बी है सिद्ध और योगी की रचनाएं, डी है जगनिक एवं चंद्रवर दाई की, और लास्ट में विद्यापति खुसरो की रचनाएं के बारे में यहाँ पे चर्चा करा। तो सिद्ध और योगियों की रचनाएं जो हैं ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि ये उच्च कोटि की ग्रंथ नहीं मानी है। 27 हिंदी साहित्य इतिहास का प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा माना गया, कौन सा ग्रंथ? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे के द्वारा लिखी गई इस ग्रंथ को, या हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो बच्चन शर्मा के द्वारा, बच्चन सिंह के द्वारा लिखी गई है, और सी है हिंदी साहित्य का इतिहास जो डॉक्टर वासुदेव के द्वारा लिखी गई, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखी गई है। तो किस ग्रंथ को अभी तक अधूरा माना गया है? आंसर डी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा का जो आधा माना गया है। 28 हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझने का श्रेय किसे कहते हैं? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, बी रामनरेश त्रिपाठी, और सी है वियोगी हरि, और डी है बाबू श्याम सुंदर दास। तो पूछा है हिंदी साहित्य के इतिहास का आलोचनात्मक ढंग से समझने का प्रयास किसने कहा है, समझाने का प्रयास किसने किया है? एक क्वेश्चन करा है। आंसर ठीक, आंसर ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने कहा है। 29 हिंदी साहित्य इतिहास के अनुरूप रेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? मिश्र बंधु, शिव सी सेंगर, गंगा प्रसाद सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, तो मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर गंगा प्रसाद सिंह हैं। 30 किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा है? हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास रामनरेश त्रिपाठी, बी आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास का कृष्णलाल, और सी हिंदी साहित्य का और संवेदना का विकास जो रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है, और डी हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त के द्वारा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का आधुनिक साहित्य का संपत्ति का बीजक किसने माना है? आंसर माता प्रसाद गुप्त के द्वारा हिंदी पुस्तक साहित्य को माना गया है। हिंदी साहित्य, ध्यान रहे हिंदी साहित्य का जहाँ पर भी आपको दिखाई देगा ये ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल सही है। 31 निम्नलिखित में से किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ संवेदना का विकास रेखांकित किया है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, वासुदेव सिंह, राहुल सकृत्याय, गणपति चंद्र गुप्त। किसके द्वारा कहा गया संवेदना विकास के रेखांकित किया गया है? आंसर ये डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा। 32 है हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? ग्रासा दत्त त्रासी, डॉक्टर ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु ने। तो किसने किया है? आंसर ग्रियर्सन महोदय ने। 33 ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में आरंभिक काल को
कौन सा नाम दिया था? कौन? आदिकाल, प्रारंभिक काल, चारण काल, वीर गाथा काल। तो ग्रियर्सन महोदय में आरंभिक काल को कौन सा नाम दिया था? आंसर चारण काल कहा था। 34 जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ से कब माना, समय सीमा कब माने? 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी या 9वीं शताब्दी? किसके बारे में चर्चा करें प्यारे साथियों? डॉक्टर ग्रियर्सन महोदय ने किस शताब्दी से, लगभग 8वीं शताब्दी से इन्होंने माना था। ऑप्शन मेरा सी सही हो जाता है बिल्कुल। 35 द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर का हिंदुस्तान के किस अध्ययन में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश दिया गया है? 6ठे, 8वें, 10वें या 12वें अध्याय में? देखिए मॉडर्न वर्नाकुलर में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर अध्याय के बाद पूछा है तो आप 12वें अध्याय में लगाएंगे। 30 हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम अभिव्यक्त किया गया है। मिश्र बंधु द्वारा, ग्रियर्सन ने, ग्रासा दत्तराशी ने या शिवसी सिंगर ने? तो ध्यान रहे आदिकाल को प्रारंभिक काल अभिव्यक्त किसने किया था? आंसर मिश्र बंधु ने किए थे। 37 मिश्र बंधु द्वारा किए गए काल विभाजन के अंतर्गत अज्ञात काल का उल्लेख है। तो यहाँ पे चंद्र पूर्व हिंदी का विवरण, बी है उन कवियों का विवरण जिनका निश्चित समय ज्ञात है, और सी है रीतिकाल कवियों का विवरण, डी है पूर्ण रचनाओं का विवरण जिनके रचनाओं का पता नहीं है। तो मिश्र बंधुओं द्वारा काल विभाजन के अंतर्गत अज्ञात काल का उल्लेख किस में रखा गया, किस टॉपिक को रखा गया है? तो इनमें उन कवियों का विवरण के बारे में रखा गया है। ऑप्शन बी सही है। 38 हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए कितनी पद्धतियां दिया गया है? आंसर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, किसमें? तो हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए 4 पद्धतियां दी गई है। 39 एफ ई केइक ने हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी साहित्य को कितने कालों में विभक्त किया है? 4, 5, 6, 7? कितने कालों में एफ ई के द्वारा किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 के द्वारा। ठीक है। 40 निम्नलिखित में से किसने हिंदी की शेष अवस्था के वृत्तों का वर्णन करने के उपरांत काल विभाजन के आधार पर हिंदी साहित्य में उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलन को बनाया है? किसने किया है? एफ ई केई ने, योगी ने, श्याम सुंदर दास ने, एडविन ग्रिश ने? आंसर एफ ई केई ने किया है। 41 किस साहित्य ने जनता के चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्रगुप्त, राहुल सकृत्यायन ने? ठीक है, चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया गया है तो रामचंद्र शुक्ल ने कहे हैं। 42 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? 3, 4, 5, 6? तो कितने कालों में विभाजित किया? 4 काल खंडों में विभाजित किया है। 43 वीर गाथा काल नाम के प्रसिद्ध सर्व प्रमुख आपत्तियां क्या है? जिन के आधार पर यह नामांकन किया उनमें धार्मिकता का प्रधान है, बी उनमें श्रृंगार रस भी है, और सी जिनमें कुछ अपर्याप्त कुछ प्रवृत्ति काल की रचनाएं, और डी इनमें हठ योगी की प्रधानता दी गई है। तो वीर गाथा काल नाम से प्रसिद्ध सर्व प्रमुख आपत्तियां क्या रखी गई है? उनमें कुछ अपर्याप्त और कुछ परिवर्तित काल को दिखाया गया है। 43 का आंसर बिल्कुल क्या है? सी आंसर सही है। 44 हिंदी साहित्य का आरंभिक काल का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है? वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, चारण काल, आदिकाल? आंसर आदिकाल सर्वप्रथम और बहुत ही महत्वपूर्ण नाम रखा गया है। ठीक है, और सर्वमान्य भी है। 45 है आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्यिक इतिहास ग्रंथों में लगभग कितने वर्षों तक साहित्य का प्रकाशन डाला था? मतलब 950 वर्ष, 1000 वर्ष, 1500 वर्ष या 2000 वर्ष? तो आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्यिक इतिहास ग्रंथ में लगभग कितने वर्षों तक साहित्य का प्रकाश डाला गया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा यह जो है 1940 से 1941 के बीच में रखा गया, अर्थात 950 वर्षों को जिक्र किए हैं। 46
निम्नलिखित में से किसके साहित्य इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ? डॉक्टर गिरीशन, राम कुमार वर्मा, रामाशंकर शुक्ल, FIK ने। तो चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। आंसर रामाशंकर शुक्ल के द्वारा, या रसाल के नाम से भी जाने जाते हैं। 47 है, हिंदी के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महापंडित राहुल सत्यायन। तो किसने सिद्ध सामंत काल नहीं कहा है? मतलब सिद्ध सामंत युग किसने कहा गया है? आंसर पंडित राहुल सकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कह करके संबोधित किए थे। 48, आदिकाल का विशुद्ध विश्लेषण करने का श्रेय किन्हें है? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी को, नंद दुलारी वाजपेयी को, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, योध्यासी उपाध्याय हरियोध्य को। तो आदिकाल का विशुद्ध विश्लेषण करने का श्रेय किनको जाता है? तो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जाता। ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। 49, आदिकाल की समय अवधि क्या है? 6वीं से 9वीं शताब्दी, 7वीं से 17वीं शताब्दी, C 8वीं से 11वीं शताब्दी और D 11वीं से 14वीं शताब्दी तक। तो आदिकाल का समय अवधि क्या रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच में। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन D सही है। 50, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वासुदेव सिंह, वियोगी हरि, राहुल सकृत्यायन। तो मेरा बिल्कुल राइट आंसर राहुल सकृत्यायन होगा। इस तरह से हमने टोटल 50 MCQ बता दिया हूँ। अच्छा लगेगा तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। के रचनाकार कौन है? रैदास, नाभादास, धर्मदास या जीवनदास? आंसर नाभादास जी हैं। सेकंड है, 84 वैष्णव की वार्ता 200 वैष्णव की वार्ता वस्तुतः है? आत्मकथा है, कथा कहानी है, जीवन वृत्त है या काव्य संग्रह? आंसर कथा कहानी पर लिखी गई है। 52, भक्त नामावली के लेखक कौन है? नाभादास, गोकुलनाथ, कालिदास या ध्रुवदास? तो भक्त नामावली किनके द्वारा लिखी गई है? तो भक्त नामावली जो है यह ध्रुवदास के द्वारा लिखी गई कृति है। थर्ड है, भक्ति कवि के भक्ति विवेक में किसकी रचना हुई है? मलुकदास, सुंदरदास, धर्मदास, दादू दयाल का? भक्ति विवेक में किसकी रचना हुई? यहाँ पे मलुकदास की रचना हुई है। ठीक है। 54, मूल गुसाई चरित्र की रचनाकार कौन है? तुलसीदास, वेनी माधवदास, अर्जुन देव या नाभादास? तो मूल गुसाई के, ठीक है, चरित्रकार के बारे में आपसे जानकारी मांग रहा है। आंसर वेनी माधव जी थे। 55, मलुक गुसाई चरित्र में किसके जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है? वल्लभ भाईचार्य का, विठलनाथ का, तुलसीदास का, रामा अनुजाचार्य का? मलुक गुसाई में, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है उसमें जीवन चरित्र के बारे में पूछ रहा है, किनकी जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है? तो आंसर तुलसीदास के बारे में किया गया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिबा का संकलन किसने किया है? गुरु नानक देव ने, गुरु हरगोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने या गुरु अर्जुन देव ने? तो बहुत अच्छा संकलन, मतलब ठीक है, इसे कौन लिखा है, कौन किसने बनाया है? 56 का आंसर गुरु अर्जुन देव ने किए हैं, डी। 57, ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? मलुकदास, सुंदरदास, पीपा, रज्जब? तो ज्ञान बोध के रचनाकार किसने लिखा है, किसके द्वारा? मलुकदास के द्वारा। ऑप्शन ये मेरा बिल्कुल सही है। 50, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित संत कौन थे? रज्जबदास, सुंदरदास, धर्मदास, दादू दयाल? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर सुंदरदास, सु से सुंदर और सु से सुसर्जित। 59 है, विशिष्टाद्वैतवाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जगत वास्तविक है, बी है जगत शारीरिक या शारीरिक है, सी है जगत मिथ्या है, डी है बाह्य जीव जगत को धारण करता हुआ उसका नियमन है? आंसर जगत मिथ्या है। 60 है, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। एक साइड दिया हुआ संप्रदाय दिया हुआ ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनक संप्रदाय, दूसरा तरफ है जिनके द्वारा चलाया गया है।
तो आपको मिलान करना है 60 का। आंसर श्री संप्रदाय जो है यह रामानुजाचार्य के द्वारा चलाया गया है। तो श्री संप्रदाय जहाँ भी आपको मिलेगा रामानुजाचार्य वहाँ पे आप लगाएंगे, ये बिल्कुल सही मेरा ऑप्शन है। बाह्य संप्रदाय यदि आप पूछेगा तो बाह्य संप्रदाय माधवाचार्य के द्वारा चलाई गई है, ठीक है। और रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी के द्वारा, ये मेरा बिल्कुल सही है। और सनक संप्रदाय यदि आपसे पूछेगा तो सनक संप्रदाय के बारे में पूछेगा तो निर्विकाचार्य आप लगा लेंगे, बिल्कुल मेरा इस तरह से ऑप्शन सही हो जाता है। 61 हिंदी भक्ति कवि को प्रभावित करने वाले राधा बल्लभ संप्रदाय के संबंध में किससे जोड़ा गया? सनक संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय या बाह्य संप्रदाय? देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है, यदि आप पकड़ लेते हो तो आंसर देने में आपको आसानी हो जाएगी। ये सनक संप्रदाय के द्वारा जोड़ा गया। किसको? साहित्य भक्ति को प्रभावित करने वाली राधा बल्लभ संप्रदाय के संबंध में पूछा है, ठीक है। 62 है राधा बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानंद, हित हरिवंश राय, निर्विका, नामदेव। तो राधा बल्लभ संप्रदाय किनके द्वारा चलाई गई है? तो हित हरिवंश राय के द्वारा चलाई गई है। 63 भक्ति पर एक वर्ग विशेष के एकाधिकार को समाप्त करने का उद्घोषणा किसने किया था? कबीर ने, नामदेव ने, रामानुजाचार्य, रामानंद ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 63 का आंसर सी, रामानुजाचार्य ने चलाया था। 64 है सनक संप्रदाय को कहा जाता है अद्वैतवाद, विशिष्टता द्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैता द्वैतवाद। सनक संप्रदाय को क्या कहा जाता है? ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है, तो यह द्वैता द्वैतवाद कहा जाता है। तो द्वैता द्वैत जहाँ भी दिखाई देगा आप जरूर आंसर लगाएंगे। 65 है किस मत का प्रधान धर्म गीता है? भगवत का, वैष्णव का, पंचराम का, ब्राह्मण का। तो किस मत का, ठीक है, क्या है? गीता को प्राथमिकता दिया गया है। गीता जो है यह भगवत को दिया गया, भगवत में, ठीक है, मत का। 66 सूफी कवियों की मुख्य भाषा है अवधी, ब्रज, बुंदेली, मगही। सूफी कवियों का कौन सी भाषा प्रमुखता रही है? तो वह अवधी भाषा प्रमुख रही है। 67 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक प्रथम कवि माना जाता है। मुल्ला दास, कुतुबन को, ईसायत को, ईश्वर दास को। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आंसर कुतुबन को माना गया है। 68 आचार्य शंकर के मायावाद या अद्वैतवाद का खंडन कर जीव की स्थिति में सत्य की भावना किसने उपस्थिति की है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मायावाद का, अद्वैतवाद का खंडन के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहा है, तो रामानुजाचार्य ने किया है। 69 है द्वैता द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य जिन्होंने अपने सिद्धांत अधिकार भगवत पुराण से लिया है। किसने लिया? आचार्य शंकर, विष्णु स्वामी, निर्विका, आचार्य माधव ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 69 का आंसर आचार्य माधव ने किया था। 70 है वह संप्रदाय जिसमें कृष्ण ब्रह्मा है और उनकी भक्ति ही ब्रह्मा के पाने का एकमात्र साधन है, राधा मान्य नहीं है। किसने यह मत चलाया था? द्वैतवाद में, द्वैता द्वैतवाद में, अद्वैतवाद में, और डी है शुद्धा द्वैतवाद में। तो यह मत किनके द्वारा चलाई गई थी? यह द्वैतवाद के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन ये मेरा बिल्कुल सही हो जाता है। 71 है कृष्ण के साथ राधा के महानता किस संप्रदाय की विशेषता रही? श्री, शनक, रुद्र या ब्रह्म? मतलब कृष्ण के साथ राधा का महानता के बारे में यहाँ पे चर्चा किया है, तो सनक संप्रदाय के द्वारा रहा है। 72 रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय को व्यापक या लोकप्रिय बनाने के श्रेय किन को जाता है? नामदेव को, ज्ञानदेव को, रामानंद को, कबीर को। मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। रामानुजाचार्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप इनको ध्यान रखेंगे। ये रामानंद ने ही ऐसा मत दिए थे, ठीक है, संप्रदाय व्यापक और लोकप्रिय बनाने का कोशिश किए थे। इन्होंने ही जाति पाति को खंडन किया था। 73 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य के बारे में चर्चा किया? क्या है? असत्य। जैसे ज्ञान श्री शाखा के कवि निराकार ब्रह्मा की उपासना करते थे। बी है कबीर ऊंच कोटि के साधक और साम्राज्य सुधारक कवि थे। सी प्रभु जी तुम चंदन अपनी संत रविदास की पंक्ति है। डी है तुलसीदास ज्ञान श्री शाखा के कवि हैं।
तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कथन ऑप्शन गलत दिया गया है। तो संत तुलसीदास सगुण राम शाखा की मतलब राम भक्ति शाखा के कवि हैं, इसलिए ज्ञान श्री शाखा के कवि नहीं है। बिल्कुल मेरा कथन डी जो है यह गलत है। 74 भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जाति पाति का भेद निरर्थक माना है रामानंद ने, कबीर ने, रैदास ने, दादू दयाल ने। इससे पहले भी हमने जाति पाति के बारे में जिक्र किया था, उन्होंने रामानंद ने ही जाति पाति को खंडन किए थे। 75 कबीर का प्रकाट्य स्थल कहाँ पे? लहरपुर, लहरतारा, लहरनगर या लहरिया। प्रकाट्य स्थल के बारे में चर्चा किया है तो लहरतारा है, ठीक है। 56 निर्गुण संतों की विचारधारा के बीज मिलते हैं सिद्धनाथ कवियों की रचनाओं में, रासो ग्रंथों में, स्वयंभू की रचनाओं में, विद्यापति के काव्यों में। तो निर्गुण संतों की विचारधारा के बीज कहाँ पे मिलते हैं? 76 है सिद्धनाथ कवियों की रचनाओं में। 77 वह भक्त संत जो कृष्ण के उपासक नहीं था, वल्लभ भाई चार, मीराबाई, रामानंद, सूरदास। तो किसने कृष्ण का उपासक नहीं था? एक क्वेश्चन पूछ रहा है, आंसर रामानंद। 78 सिखों के पंचवें गुरु अर्जुन देव द्वारा संपादित श्री गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी कविता को संग्रहित नहीं किया गया, मतलब शामिल नहीं किया गया है? कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास या रामानंद, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को देखिए और आंसर जरूर दीजिए। तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल सही है। 79 रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में है? रंगाचार्य, नाथ मुनि, रामानुजाचार्य, पौंडरिक काच के। रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में रहे थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर रामानुजाचार्य के, ठीक है। मार्गी शाखा का छत्र सम्राट किसे माना जाता है? नानक, रैदास, दादू या कबीर को? छत्र सम्राट के रूप में किनको माना जाता है? ज्ञान श्री शाखा से रिलेटेड है या कबीर को, ठीक है। ऑप्शन बिल्कुल डी सही है। 81 समग्र भक्ति कालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू नहीं होती? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, सी है अहंकार का त्याग, डी है ईश्वरीय लीला का गायन। तो समग्र भक्ति कालीन काव्य में कौन सी विशेषता लागू नहीं होती है? आंसर सी अहंकार का त्याग। 82 कबीर की भाषा को पचमेल खिचड़ी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, बी है बाबू श्याम सुंदर दास ने, राम कुमार वर्मा में, डॉक्टर रामवर सिंह ने। तो कबीर की भाषा को पचमेल खिचड़ी किनके द्वारा कहा गया? बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा कही गई है। 83 वह ग्रंथ जिसमें कबीर को आविर्भाव काल 1455 विक्रम संवत स्पष्ट उल्लेख मिलता है? भक्तमाल से, कबीर गोरख गुष्ट से, कबीर चरित्र बोध से या कबीर परचाई से? बहुत अच्छा है, आंसर कबीर चरित्र बोध से मिला है। 84 कबीर की भाषा को सतकुड़ी किसने कहा था? डॉक्टर रसाल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो सतकुड़ी किसने कहा है? 84 का आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लगाएंगे। 85 कबीर के साहित्य में किस तत्व की प्रधानता? रस का, अलंकार का, छंद का, संदेश का? तो कबीर साहित्य के किस तत्व की प्रधानता रही है? आंसर संदेश का। 86 संत कबीर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य के बारे में यहाँ पे चर्चा किया। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे, बी है आयने अकबरी में कबीर का उल्लेख नहीं हुआ है, सी है संत रविदास कबीर के समकालीन थे, और डी कबीर के काव्य में प्रतीक योजना से सुसंबंध रखते थे। संत कबीर के संबंध में कौन सा कथन असत्य यहाँ पे आपसे पूछ रहा है? आंसर आयने अकबरी में कबीर का उल्लेख मिला है, ऑप्शन बी मेरा सही है। 87 है हिंदी का निर्गुण काव्य किस संप्रदाय से प्रभावित माना जाता है? श्री, बाय, नाथ या सनक से? तो हिंदी, ठीक है, निर्गुण काव्य परंपरा का प्रभावित माना जाता है। 87 का आंसर नाथ मुनि होगा। 88 कबीर के दोहे
किस नाम से जाना जाता है? उलटबासी, सबद, रवेनी या साखी। कबीर के दोहे किस नाम से जाने जाते हैं? आंसर साखी के नाम से। 89 संत साहित्य का स्वर रूप है? मुक्तक काव्य है, खंड काव्य है, प्रबंध काव्य, गीति नाट्य। संत साहित्य का स्वरूप क्या है? 89 मुक्तक काव्य रहा है। 90 कबीर के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य, रामानंद, नरहरिया दास या विठलनाथ। तो कबीर के गुरु किनको माना गया है? आंसर रामानंद थे। रामानंद के 12 शिष्य थे, उनमें से कबीर भी थे, पीपा थे, ठीक है, मीराबाई, ये सब। 91 कबीर का दार्शनिक चिंतन है? एकेश्वरवाद का, रहस्यवाद का, द्वैतवाद का, अद्वैतवाद का। मतलब कबीर किस मत से चिंतन करते थे, क्या उनका रहस्य था? उन्होंने ईश्वर को क्या माने थे? एक माने थे, ठीक है। उन्होंने रहस्यवाद पर विशेष ध्यान दिए थे। 92 रहस्यवादी संत कवियों में कबीर का सर्वोच्च माना है? किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, श्याम सुंदर दास ने, बाबू गुलाब राय ने। तो रहस्यवाद के संत कवियों में कबीर को सर्वोच्च स्थान किसने दिया था? तो श्याम सुंदर दास। जहां भी दिखाई देगा आप लगा लेंगे। 93 निर्गुण साधक भक्ति कवियों में कालक्रम अनुसार प्रथम उल्लेख किया गया है? निर्गुण साधक के बारे में पूछा है। भक्ति कवियों में कालक्रम अनुसार कहाँ पे उल्लेख किया गया है? आंसर ज्ञानेश देव में। 94 सुरति से आशा है? उन्माद, विरक्ति, ध्यान, आनंद का अनुभव। तो सुरति से आशा किससे रिलेटेड है? आंसर डी, आनंद का अनुभव। 94 है निरति से आशा, जाग प्रयंच विरक्ति, बी है आराध्य से सुसुरति, डी है कुंठलिनी जागरण, डी है ब्रह्म दर्शन के अनुभूति। तो निरति से क्या आशा है? आंसर जाग प्रयंच विरक्ति। जहाँ पे दिखाई देगा आप आंसर जरूर लगाएंगे। ऑप्शन ये मेरा बिल्कुल सही है। 96 है संत कवियों का ब्रह्म या परम तत्व का एकेश्वरवाद विचारधारा से पुष्टि किसके निकट है? अद्वैतवाद, दर्शनवाद या द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। तो संत कवियों का ब्रह्म या परम तत्व का एकेश्वरवाद विचारधारा से पुष्टि किसके निकट को रखता है? आंसर 96 का अद्वैतवाद के, ठीक है, बी मेरा आंसर सही है। कबीर मरने के बाद उनकी गद्दी किसने संभाली थी? दरिया साहब ने, सुंदर दास ने, धर्मदास ने, कमला ने। तो कबीर के मरने के बाद उनकी जो संभाले थे वे धर्मदास ने संभाले थे गद्दी को, ठीक है। 98 कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। तो कबीर मुगल शासन के समकालीन मतलब उनके समय में रह चुके थे। तो सिकंदर लोदी के, ध्यान रखेंगे, सिकंदर लोदी के समय में। 99 कबीर का निधन का स्थान कहाँ? काशी में, मगहर में, प्रयाग में, मथुरा में। आंसर मगहर में इनका निधन हुआ था। ये बच्चा भी आंसर दे लेगा। कबीर की पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली, कमली, चंद्रावती, लुई। तो कबीर की पत्नी का क्या नाम रखा गया है? आंसर लुई रखा गया है। 101 कबीर परचाई में रचिता कौन है? अनंतदास, नाभादास, धर्मदास, गोकुलनाथ। कबीर परचाई की रचना पूछ रहा है। आंसर अनंत दास जी हैं। 100 उलटबासी का अर्थ क्या है? एक प्रकार के काव्य छंद है, किसी बात का उलट जवाब देना। सी है विशिष्ट प्रतीकात्मक काव्य शैली। डी हठ योगी साधना की विशेष पद्धति। उलटबासी का क्या अर्थ आप समझते हैं? इसके बारे में पूछ रहा है आंसर। विशिष्टा प्रतीकात्मक काव्य शैली है। 103 कबीर के उलटबासी का मुख्य उद्देश्य क्या है? रहस्यवाद का प्रदर्शन, काव्य चमत्कार का युक्त कथन। सी है जन्माष्टमी को प्रभावित करना। डी काव्य का मर्म समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना। 103 का डी ऑप्शन सही है। काव्य का मर्म समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना ही मुख्य उद्देश्य रहा था। 104 कबीर को बिना महाकाव्य लिखे महाकवि किसने माना? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कबीर को बिना महाकाव्य लिखे महाकवि का संज्ञा किन के द्वारा दिया गया था? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी मेरा सही है। 105 दादू पंथ पहले किस नाम से प्रसिद्ध था?
परम ब्रह्म संप्रदाय, अलग संप्रदाय, निर्गुण संप्रदाय, दादू संप्रदाय। तो दादू पंथ पहले किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे? आंसर परम ब्रह्म संप्रदाय से। 100 धर्मदास का प्रसिद्ध ग्रंथ है ज्ञान सागर, सुख निधान, अलख बावनी, हरदेव वाणी। तो धर्मदास का प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या था? सुख निधान था धर्मदास का ग्रंथों का। ठीक है। 107 भक्ति कवि का मूल काव्य है अहंकार त्याग, आडंबरों का विरोध, गुरु महिमा या भक्ति। तो भक्ति कवि का मूल काव्य क्या रहा है? आंसर भक्ति रहा है। 108 संतों ने नारी के किस रूप को निंदा किए? अशिक्षित, कमानी, प्रतिवर्ता, संपूर्ण नारी जगत को। तो संतों ने नारी के किस रूप की निंदा की है? आंसर कमानी को निंदा किया गया है। 109 संत साधना का साहित्य रूप प्रारंभ हुआ है काशी से, प्रयाग से, पढ़नपुर से, उज्जैन से। तो संत साधना का साहित्य रूप कहाँ से प्रारंभ हुआ है? पढ़नपुर से स्टार्टिंग हुआ है। 110 सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु कौन? अर्जुन देव, गोविंद, अंगद देव, नानक देव। तो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? आंसर नानक देव जी हैं। 111 नानक दर्शन का 7 तत्व है चप्पूजी, आशा दीवार, रहीमदास, सोहिला। तो नानक दर्शन का तत्व कौन सा रहा? तो जप्पूजी रहा है। 112 कबीर अपने परम तत्व को राम कहते हैं, इसी परम तत्व को गुरु नानक ने क्या कहा है? आंसर शब्द बोले हैं। 130 नानक देव जी ने पदों को गुरु ग्रंथ साहिबा के किस प्रकार से संकलित किया है? सहेली, सोहिला, महला, शब्द, जप्पूजी। तो नानक देव ने, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब को किस रूप में संकलित किया है? तो महला के नाम से संकलित किया है। 114 मीराबाई के गुरु का नाम क्या है? रामानंद, रामानुजाचार्य, रैदास, धर्मदास। मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? तो मीराबाई के गुरु का नाम रामानंद था। चूँकि 12 शिष्य थे, उनमें कबीर था, ठीक है, मीराबाई भी थे, और इस तरह से टोटल मिला करके 12 हो जाते थे। इसलिए आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? रैदास। 114 है मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? रामानंद, रामानुजाचार्य, रैदास, धर्मदास। तो मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास जी थे। 115 है संत रविदास किसके शिष्य थे? पिपाजी का, संघन का, नामदेव का, रामानंद का। तो संत रविदास जो थे वे रामानंद के शिष्य हुआ करते थे। 116 निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि नहीं है? रहीम, कबीर, मलुकदास, रज्जबदास। संत कवि नहीं के चर्चा कर रहा है प्यारे साथियों। तो संत कवि यदि आपसे पूछेगा तो रहीमदास संत कवि नहीं थे। 170 अंगवधु में किसकी रचनाएं संग्रहित किया गया है? मलुकदास, दादू दयाल, मिस्किन दास या आरिफ साहब का। अंगवधु बहुत अच्छा है। किसमें क्या चीज़ का यहाँ पे संग्रह किया गया है? किनके द्वारा किया गया है? तो दादू दयाल का संग्रह रचना है। 118 है दादुल की रचनाओं का संग्रह हरदेव वाणी के नाम से किया जाता है। रज्जब, मलुकदास, आरिफ साहब, अब्दुल्ला साहब ने, संत दास, जगन्नाथ दास ने, गरीब दास और मिस्की दास ने। तो दादू की रचनाओं का संग्रह हरदेव वाणी में क्या किया है? तो संत दास और जगन्नाथ दास के रूप में किया गया है। 190 निम्नलिखित में से कौन सा शासक दादू के उपदेशों से बहुत प्रभावित हुआ था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। तो दादू के उपदेशों से बहुत प्रभावित हुआ था। आंसर अकबर के द्वारा। 20 दादू दयाल के साहित्य के सबसे प्रमुख विशेषता है ब्रह्म अवंडर का विरोध, सरल और बोध से भाषा, निर्भीक अखंड कोटियों का प्रचुरता, आत्मसमर्पण से भावना। तो दादू दयाल साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता क्या रही है? आंसर बी, ठीक है, सरल और बोध में भाषा में। तो इस तरह से टोटल क्वेश्चन हमने 120 बता दिया हूँ। तो 120 बताने का मुख्य कारण यह है कि आपको पढ़ने में अच्छा लगे। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करा। थैंक यू, धन्यवाद।